अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS 621 का वीक 4 कर रहे हैं। वीक 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो वीक 4 को करते हैं स्टार्ट। फॉल्ट टॉलरेंस। आपके पास वीक 4 में इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो फॉल्ट की रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कंप्यूटर के अंदर उसके बारे में हम बात करेंगे। अब फॉल्ट टॉलरेंस है क्या? फॉल्ट टॉलरेंस बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंटिन्यू करता है आपको। आप यूँ समझ लें कि जब फॉल्ट आ गई या फेलियर आ गया किसी सिस्टम के अंदर, तो फॉल्ट टॉलरेंस का काम होता है कि वो फेलियर और फॉल्ट के होते हुए भी वो काम को कंटिन्यू करे। तो आप इसकी प्रॉपर वर्डिंग देखोगे तो आप कहोगे कि फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम इज वन दैट कंटिन्यू टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट एंड फेलियर। अब पार्शियल फॉल्ट जो होते हैं वो कभी कभार इसलिए भी हैपन होते हैं कि एक कंपोनेंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर फेल हो जाता है। अब ये जो फेलियर है ये अफेक्ट करता है प्रॉपर ऑपरेशन को। सो दूसरा जो कंपोनेंट वर्क कर रहा होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। इस अफेक्ट करने के साथ साथ वो दूसरे कंपोनेंट को कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो अनअफेक्ट रखता है। यानी एक कंपोनेंट अफेक्ट हुआ तो फेलियर टॉलरेंस वहाँ मौजूद था, फॉल्ट टॉलरेंस उसने वर्क किया, उसे दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं होने दिया। फॉल्ट क्लासिफिकेशन। फॉल्ट क्लासिफिकेशन जो होते हैं ये जनरली आपके पास तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिट फॉल्ट, सेकंड है इंटरमिटेंट फॉल्ट और थर्ड है परमानेंट फॉल्ट। अब ट्रांजिट फॉल्ट जो होता है ये एक दफ़ा अक्कर होता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। अगर आप बार बार काम कर रहे हो तो वो रिपीट नहीं होगा, वो चला जाएगा वो फॉल्ट, मतलब माइनर फॉल्ट जो आपके सामने आ जाता है। इंटरमिटेंट फॉल्ट जो होता है ये अपीयर तो होता है लेकिन ये वैनिश हो जाता है और ये बार बार रीअपीयर होना शुरू हो जाता है। इसकी बेसिक वजह होती है कि लूज कांटेक्ट हो गया कनेक्टर के साथ। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी पीसी ऑन हुआ ऑफ हो गया, फिर हम थोड़ी देर वर्क किया फिर वो ऑफ हो गया। अब ये जो फॉल्ट हो रहा है ना ये इंटरमिटेंट फॉल्ट है। फिर आपके पास आता है परमानेंट फॉल्ट। अब ये जो फॉल्ट होता है ये एग्जिस्ट करता है कंटिन्यू अनटिल द फॉल्टी कंपोनेंट इज रिप्लेस, यानी कि थ्रू आउट आपके साथ चल रहा होता है। लाइक बर्न आउट चिप्स हो गए, सॉफ्टवेयर बग्स हो गए, डिस्क हेड क्रैशेस हो गए, ये परमानेंट फॉल्ट के एग्जांपल्स हैं। फेलियर क्लासिफिकेशन, आपके पेपर में ये फेलियर क्लासिफिकेशन आई थी 5 मार्क्स के। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें फॉल्ट जो होते हैं ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं या क्लासिफाई किए जाते हैं। फर्स्ट है क्रैश फेलियर। अब क्रैश फेलियर में क्या होता है, सर्वर हाल्ट होता है लेकिन वो वर्क कर रहा होता है अनटिल कंप्लीट हाल्ट नहीं हो जाता। ओमिशन फेलियर, इसमें सर्वर जो होता है फेल कर देता है रिस्पॉन्ड इनकमिंग मैसेजेस को, रिक्वेस्ट्स को। टाइमिंग फेलियर, इसमें सर्वर जो होता है वो लाइज आउटसाइड स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल आपका ख़त्म हो जाता है। रिस्पॉन्स फेलियर, इसमें रिस्पॉन्स इनकरेक्ट हो जाता है। और लास्ट है आपके पास आर्बिट्रेरी फेलियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना होगा। ये आपके 5 मार्क्स का भी रिसेंटली शायद 4 के 5 दिन पहले पेपर हुआ उसमें आया था। फेलियर मास्किंग। फेलियर मास्किंग जो है ये फेलियर टॉलरेंस टेक्निक है, यानी फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक है आपके पास। इसमें आप दूसरे प्रोसेस को कभी भी नहीं बताते हो कि देखिए जी यहाँ पे फेलियर मौजूद है। ये एक ऐसी टेक्निक है सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि आपके दूसरे सॉफ्टवेयर को नहीं बता रहा होता कि ओके देखिए जी यहाँ पे आपके प्रॉब्लम चल रही है इसलिए आप रुक जाओ। वो कहता है चलते जाओ, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। इसे हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स के अंदर। वीक 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रिडेंसी के बारे में बेनतहा एमसीक्यूज से। वो सिंपल इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा, उसमें भी आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आए हुए थे और ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इंफॉर्मेशन रिडेंसी होता है, टाइम रिडेंसी होती है और फिजिकल होती है। जब हम एक्स्ट्रा बिट करते हैं ना तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन रिडेंसी के अंदर आ जाती है। जब आप रिपीट करते हो एक्शन को तो वो टाइम के अंदर आ जाती है। एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज करते हो तो वो फिजिकल रिडेंसी के अंदर आ जाती है। ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ था बहुत ज्यादा। ये आपका एमसीक्यूज भी था और आपका 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन भी था कि आपने बताना था वो कौन सी रिडेंसी थी जिसमें आप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज करते हो। इसके बाद से आपके पास आता है प्रोसेस रेजिलेंस।
प्रोसेस रेजिलेंस बेसिकली ये एक इनकॉर्पोरेट टेक्निक है जिसके अंदर हम एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को यूज़ करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, बट इनका फेलियर जो होता है वो रेस्ट ऑफ सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये जो इशू होता है कि रिलायबल होता है मल्टीकास्टिंग के अंदर, जहाँ मैसेज ट्रांसमिशन के अंदर हम करेक्ट कर रहे होते हैं, कलेक्शन कर रहे होते हैं ना प्रोसेस की, तो ये हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि आप सक्सीड कर जाओगे जितने भी फेलियर्स होंगे। रिलायबल मल्टीकास्टिंग जो होता है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइज के लिए काफ़ी नेसेसरी होता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ्लैट ग्रुप। आपसे क्वेश्चन आया था कि ग्रुप पर कितने चीज़ों में कैटेगराइज किया गया था। ग्रुप जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है फ्लैट ग्रुप, दूसरा है हेरिडिटरी ग्रुप। फ्लैट ग्रुप के अंदर हर प्रोसेस इक्वल और होता है। डिसीजन लेने का अमल भी इसमें कलेक्टिव और होता है। इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंसेंसस इज रिक्वायर्ड। हेरिडिटरी प्रोसेस जो होता है कि कोऑर्डिनेट करते हैं इसमें डिसीजन। इसमें सिंगल पॉइंट फेलियर का मतलब हुआ कि डिसीजन सिंगल पॉइंट फेलियर इसमें मौजूद होता है, लेकिन इसमें डिसीजन जो होते हैं वो आसानी से लिए जाते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट खुद डिसाइड कर रहा होता है। अब देखें, हेरिडिटरी ग्रुप का आपके पास एक डायग्राम है। इसमें कोऑर्डिनेट आपका डिसीजन कर रहा है और वर्कर उस पर काम कर रहे हैं। अब जी दो अप्रोचेस यूज़ हो रही होती हैं रेप्लिकेशन ऑफ दिस ग्रुप की। तो रेप्लिकेशन ऑफ ग्रुप के अंदर दो अप्रोचेस हो रही होती है। फर्स्ट है प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल, सेकंड है रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल। लाइक वीक 4 आपका बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राइमरी बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी बैकअप प्रोटोकॉल की। इस ग्रुप के अंदर हम प्रोसेस करते हैं एक ऑर्गेनाइज हेरिडिटरी फैशन को, जिसके अंदर प्राइमरी कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो राइट ऑपरेशन करते हैं। जब प्राइमरी क्रैश हो जाता है फ़ौरन से बैकअप उसका एग्जीक्यूट हो जाता है और वो फ़ौरन से न्यू प्राइमरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। रेप्लिकेटेड राइट ग्रुप हमारे पास क्या है? अब रेप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिव रेप्लिकेशन को, जिसमें हम कॉलम बेस्ड प्रोटोकॉल कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक्टिव जब हम बात करेंगे तो ये कॉलम बेस्ड प्रोटोकॉल होगा। सॉल्यूशन जो होते हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोसेस, और इसके बाद ही हम ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के होते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। रिलायबल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलायबल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन है क्या। फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कॉन्सेंट्रेट को, जो कि फॉल्टी प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है। कम्युनिकेशन ऐसे होता है कभी कभी कि कम्युनिकेशन जो होती है वो फेल हो जाती है, तो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो फ़ौरन से एक्सपेक्ट कर देगा क्रैश, ओमिशन, टाइमिंग, आर्बिट्री फेलियर को। याद रखें, आरसीएस के अंदर ओमिशन, टाइमिंग और आर्बिट्री फेलियर्स अक्कर हो जाते हैं। पीर टू पीर कम्युनिकेशन जो होता है ये रिलायबल होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कर रहे होते हैं लाइक टीसीपी। अब टीसीपी जो है ये ओमिशन फेलियर को मास्क करेगा, जो कि आपके बहुत सारे मैसेजेस को लॉस कर देता है, वो उन्हें एक्नॉलेज करता है और रीट्रांसमिशन करता है। यानी कि आपके वो मैसेज जब फेलियर अकर हुआ, वो गुम हो गए या लॉस्ट हो गए, तो उन्हें वो रीट्रांसमिट कर देता है। क्रैश फेलियर की आपके अगर बात करते हैं तो ये क्रैश फेलियर जो होता है ये मास्क नहीं हो सकता। याद रखें, एक द ओनली वे है to mask a self failure is to let distributed system attempt to automatically set up new connection। आरपीसी जो हमारे पास होता है ना, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि वर्क करता है बोथ साइड पर, यानी क्लाइंट और सर्वर साइड पर। 5 क्लासेस होती हैं आरपीसी की। इसमें क्लाइंट जो होता है वो अनएबल करता है लोकेट करता है सर्वर को, यानी कि वो अनएबल टू लोकेट द सर्वर। Message request from client to server is lost. Server crashes after receiving a request, और message from server to client is lost. Client receiving, ये अभी मैं आपको डायग्राम में आपको समझाती हूँ, ये बहुत आसान सा है। फर्स्ट फॉर्म आपके पास नॉर्मल केस है, आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसने रिप्लाई दे दिया, रिक्वेस्ट आराम से चली गई। सेकंड फॉर्म में आपने रिक्वेस्ट भेजी लेकिन सर्वर जो हो गया वो क्रैश हो गया, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब आपने रिक्वेस्ट तो भेजी
लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो वो रिक्वेस्ट आपके पास रिसीव ही नहीं हुई क्योंकि सर्वर क्रैश कर चुका था। इसमें आपके पास 3 पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती हैं। फर्स्ट है एटलीस्ट वंस मेंटेक। इसमें आपको वो प्रोवाइड करते हैं गारंटी कि जो आरपीसी है वो एटलीस्ट वंस होगी, मतलब एक दफ़ा करोगी, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी आपके पास मोर देन वंस भी है। एट मोस्ट वंस मेंटेक, इसमें आपको गारंटी की जाती है कि जो आरपीसी है वो एट मोस्ट वंस होगी, लेकिन ये कभी ऐसे भी हो सकता है कभी हो ही ना। और सिमेंटिक जो होती है इसमें कुछ भी गारंटी नहीं हो जाता, ये क्लाइंट और सर्वर अपना चांस लेते हैं। इसके बाद ये आपके पास ऑर्फन्स की इसमें आ गई। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ऑर्फन्स होते क्या हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि सेंड की जाती है क्लाइंट से रिक्वेस्ट, जो सर्वर तक पहुंचती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि उसे पहुंचने से पहले वो क्रैश हो जाती है। अब ये जो पॉइंट होता है ना कंप्यूटेशन का, ये एक्टिव होता है। यहाँ पे कोई पेरेंट आपका वेट नहीं कर रहा होता। अब ये जो एक यूँ समझ लें कि अनवांटेड कंपटीशंस थी, इन्हें हम कहते हैं ऑर्फन, यानी कि यतीम रह गई, ना ये आगे गई या ना ये पीछे गई, ये दरमियान में थी, सर्वर क्रैश हो गया, ये वहीं हवा में मोलक हो गई, तो हम इन्हें ऑर्फन्स कहते हैं। ऑर्फन्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्मिनेशन। ये इन्हें ऑर्फन को आप ट्रीट करने के तरीके हमारे पास बेसिकली 4 होते हैं, यानी इन यतीमों को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट है एक्सटर्मिनेशन, जैसे आप ऑर्फन देखते जाओ उन्हें किल्ड ऑफ कर दो। सेकेंड है रिकनेशंस, यानी आप हर सेशन में जाओ और ए पोस्ट एसोसिएट करो जो कि ऑर्फन को सपोर्ट करेगी। थर्ड वन है जेंटल रिकनेशंस। अब जब एपोज ने उसे आइडेंटिफाई किया तो आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे ऑनर को कि आप या तो उन्हें वापस बुला लो, अदरवाइज आप उन्हें किल कर दो। और एक्सपायरेशन, इसमें आरपीसी जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर वो कंप्लीट नहीं हो रहा होता, तो आप इससे कहते हो कि ये एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो चल रहा है वो है रिलायबल ग्रुप कम्युनिकेशन। रिलायबल मल्टीकास्ट सर्विस जो होती हैं वो गारंटी करती हैं हर मैसेज को डिलीवर करने के लिए कि वो प्रोसेस ग्रुप के अंदर जितने भी मैसेज हो रहे हैं, मेंबर्स मौजूद हैं, उन सब तक एक मैसेज पहुंचाने का काम रिलायबल मल्टीकास्ट सर्विस कर रही होती हैं। अब वो करती क्या है। अब सेंडिंग प्रोसेस जो होता है वो असाइन करता है सीक्वेंस नंबर जो कि आपको मल्टीकास्ट बताएगा इस मैसेज की। अज्यूम करें कि आपने एक मैसेज रिसीव किया और उसे सेंड कर दिया। अब इसके अंदर हर मल्टीकास्ट मैसेज जो होता है वो स्टोर्ड होता है लोकली, और इसमें हिस्ट्री जो होती है बफर होती है। अज्यूमिंग द रिसीवर आर नोन टू द सेंडर, जो सेंडर है वो सिंपली कीप करेगा उस मैसेज को और हिस्ट्री को बफर कर देगा, और ये उस वक्त तक होगा जब तक आपको रिसीव नया मैसेज रिसीव या वो मैसेज रिसीव नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको व्हाट्सएप एक एग्जांपल है, व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज सेंड किया, उससे आपने या कोई वीडियो सेंड की, आपने देख ली, आपने उस वीडियो को अपनी गैलरी में से जाके डिलीट कर दिया। अब वो आपके पास स्नैपचैट पे मौजूद तो है, व्हाट्सएप पे मौजूद तो है, लेकिन वो बफर है, यानी कि आपके पास है तो सही बट वो आपको नज़र नहीं आ रही। ये तब मुमकिन, अब वो नज़र कब आएगी, जब आप दोबारा से रिक्वेस्ट करोगे उस इंसान को कि दोबारा से रीसेंड करें उस वीडियो को, तो ही जाके वो वीडियो आपके पास नज़र आना शुरू हो जाएगी। यही सारा मैकेनिज्म उसमें हो रहा होता है। काइंडली आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। आप सब लोग देख रहे होते हो वीडियोस बट ना लाइक कर रहे होते हो ना सब्सक्राइब कर रहे होते हो, सो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर सकें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैसेज टर्मिनेशन या ट्रांसमिशन के अंदर हम बात करते हैं थर्ड रिसीविंग एक्सपेक्टिंग 24। ये आपका एमसीक्यूज था कि इसमें थर्ड रिसीवर जो होता है वो रिसीव कर रहा है 24 वैल्यू को। रिपोर्टिव फीडबैक जो है वो थर्ड रिसीवर जो होता है वो इन्फॉर्म करता है सेंडर को। इसके बाद ही आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट इन्वॉल्व करता है जी आपके पास ऑपरेशंस को, जो कि हर मेंबर ग्रुप मेंबर जो होता है वो
एक दफ़ा लाजमी से देख रहा होता है। इसमें आपकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो 3 टाइप्स थी प्रोटोकॉल की। फर्स्ट है सिंगल फेज, सेकंड है 2 फेज और थर्ड है 3 फेज। अब सिंगल फेज में हो क्या रहा होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है वो प्रोसेसर को बता रहा होता है कि देखिए जी आपने इसमें काम करना है, आपने पार्टिसिपेट करना है। अगर अगर एक प्रोसेसर या एक पार्टिसिपेंट जो होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म ना करे तो आप दूसरे को बता देते हो कोऑर्डिनेटर को कि ये काम नहीं कर रहा, तो इसमें आपको एक फेलियर आ जाएगा। तो इस फेलियर को आप ओवरकम कैसे करोगे? 2 फेज या 3 फेज, यानी 2 फेज और 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल के थ्रू। अब 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल क्या है? इसमें आप बताओगे कि कोई फेलियर अक्कर नहीं हुआ, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो 2 फेज पे चल रहा है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है वोटिंग फेज और सेकंड है डिसीजन फेज। अब कोऑर्डिनेटर जो होता है वो वोट रिक्वेस्ट सेंड करता है पार्टिसिपेंट्स को। अगर ग्रुप मेंबर रिटर्न करते हैं ना वोट कमिट को, तो ये ओनली उस वक्त मुमकिन है जब लोकली आप कमिट कर रहे होते हो, अदरवाइज वोट अबॉर्ट हो जाते हैं। ये आपके पास डायग्राम्स थी। डायग्राम्स को लेकर टेंशन मत लिया करें, डायग्राम आपके पास नहीं आती। 2 फेज कमिट जो होती है इसे हम ब्लॉकिंग कमिट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल है क्या? इसमें स्कीम जो थे 1981 इन्होंने वेरिएंट बनाया था 2PC का, 2 फेज कमिट का, जिसे हम कहते हैं 3 फेज प्रोटोकॉल, जो कि अवॉइड करता है ब्लॉकिंग प्रोसेस को। याद रखें, 3 फेज जो है ये अवॉइड करता है ब्लॉकिंग प्रोसेस को, और 2 फेज जो है ये आपके अंदर ब्लॉकिंग प्रोसेस लाता है सिस्टम के अंदर। अब जब फाइनाइट सिस्टम स्टेट की बात करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट करेगा 3PC से। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है रिकवरी। इसमें 2 तरह की रिकवरी होती हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब जब होल आइडिया ऑफ एरर रिकवरी की हम बात करते हैं ना, रिकवरी बेसिकली क्या है? जब एरर आया, एरर फ्री स्टेट आपने बनानी है, तो आपने जितने भी एनॉर्मल स्टेटस थी उन सबको देखेंगे, उनके अंदर एक प्रोसेस फेलियर को चेक करेंगे और उसे वापस से ठीक कर देंगे। बैकवर्ड रिकवरी के अंदर आप कर होते हो कि सिस्टम जो होता है वो करेक्ट स्टेट को ढूंढ रहा होता है, चेक पॉइंट को देख रहा होता है और फिर वो एग्जीक्यूट कर देता है। फॉरवर्ड रिकवरी के अंदर आप बात करते हो सिस्टम जो है वो नॉर्मल स्टेट पे होता है, वो आगे चला जाता है रिकवरी को, यानी फेलियर से जंप करके आगे चला जाता है। यही बात यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में बताई गई। जनरली है लो ओवरहेड होता है फॉरवर्ड, और डिसएडवांटेजेस इसकी देख लें तो ये एडवांस होता है, इसमें एरर आ जाते हैं। ऑन द केस ओनली इन द केस इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट दोज एरर एंड मूव टू न्यू स्टेट, यानी आप फ़ौरन से जंप कर जाओ, आगे की तरफ मूव कर जाओ। अच्छा, एडवांटेजेस में अगर 2PC के अगर हम बैकवर्ड रिकवरी के अंदर देखें तो हमारे पास एडवांटेज आ रहा होता है कि इंटीग्रेट करता है मिडलवेयर लेयर को और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सिस्टम को जनरल पर्पस सर्विसेज की तरफ। और डिसएडवांटेजेस जो इसके पास होते हैं ये रिस्टोर करता है सिस्टम को पुरानी स्टेट पर आकर। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।